राहुल गांधी के नेतृत्व में देशवासी जग चुके हैं। 2024 में देश की मजबूती के लिए बनेगी इंडिया सरकार। इंडिया की मजबूती के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में देशवासी जग चुके हैं। अब वह दिन दूर नहीं कि मोदी सरकार को देशवासी उखाड़ फेंकने की तैयारी में अपना मिजाज बना चुके हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा देश एकजुट होकर देश को मजबूत करने के लिए इंडिया को मजबूत करेंगे। यह बात बिहार प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सरवजहां फातिमा ने आज एक मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई शबाब पर है, बेरोजगारी से नौजवान तंग आ चुके हैं। मोदी सरकार लगातार देश को कमजोर करते हुए अंबानी और अडानी के हाथों गिरवी रखने का काम कर रही है। किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है, यानी जिस क्षेत्र को भी देशवासी देख रहे हैं वहां हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फातिमा ने आगे कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे नेता सांसद राहुल गांधी देशवासियों के प्रति कार्य कर रहे हैं वह काफी सराहनीय माना जा रहा है। आज देश के हर क्षेत्र में राहुल गांधी की आवाज लोगों के मुंह से सुना जा रहा है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में एनडीए सरकार को देशवासी दरकिनार करते हुए इंडिया की सरकार बनाएंगे ताकि हमारा देश प्रत्येक क्षेत्रों में मजबूती के साथ साथ हरा भरा और खुशगवार नजर आए। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बिहार दर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला विंग के अध्यक्ष हैं। नाम इनका सरवजहां फातिमा है और ये पटना से चलकर सासाराम आई हैं, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और उनके साथ यहाँ अभी मौजूद हैं। इनका क्या कहना है मैं इनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ। मैडम, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। एक सवाल है कि आप महिला विंग की अध्यक्ष हैं, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं को क्या पैगाम देंगी जो सासाराम से? देखिए, जब महिलाएं एजुकेट होंगी तो अपनी लीडरशिप के लिए भी मजबूत होंगी। मेरा एज ए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ की महिलाओं से सिर्फ ये कहना होगा कि आप सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली ज़रूर मजबूत हों और अपनी हिस्सेदारी हर फील्ड में लें, खास करके पॉलिटिक्स में तो ज़रूर लें। और जिस तरह से अभी रिज़र्वेशन की बात हो रही है, जो कि रिज़र्वेशन, महिला रिज़र्वेशन बहुत पहले से, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक सपना देखा था, क्योंकि जब वो जाते थे रायबरेली अपने कार्य क्षेत्र में तो उनसे महिलाएं रूबरू होती थीं, उनसे सवाल करती थीं। जब सवाल करती थी तो उनको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आई कि अगर महिलाओं को भी हम आगे लाएं तो भारत के निर्माण में उनकी हिस्सेदारी होगी। और इस तरह से उन्होंने लोकल बॉडी में 33% रिजर्वेशन का एक बिल लेकर किया। लेकिन उस वक्त के बीजेपी के सीनियर लीडर जो लोग थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और भी कई सीनियर लीडर थे, उन्होंने वोट नहीं दिया था, जिस कारण वो बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका था। फिर नरसिम्हा राव जी जब आए तो ये बिल आया और उस वक्त लोकल बॉडी में ये पास कराया गया, जिसके नतीजा में आज करीब 15 लाख महिलाएं लोकल बॉडी की चुनी हुई महिलाएं हैं। तो 15 लाख जब चुनी हुई महिलाएं हैं तो 15 लाख हारी हुई भी होंगी, मीन्स के करीब 30 लाख लीडरशिप आप लोकल बॉडी में यहाँ पे आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। और इस तरह से पार्लियामेंट और विधानसभा में भी रिजर्वेशन की बात हुई। माननीय सोनिया गांधी जी इस बिल को 2010 में लेकर के आई, पटल पे रखी, राज्यसभा से उन्होंने पास भी कराया। लेकिन हमारी उस वक्त गवर्नमेंट मिलीजुली सरकार थी, लोकसभा में मेरा नंबर नहीं था, कांग्रेस पार्टी का नंबर नहीं था, तो बिल पारित नहीं हो पाया। 2014 में भी बात की गई, बीजेपी से रिक्वेस्ट किया गया, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने खत लिख करके कहा कि इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन ये बिल तब भी पास नहीं कराया गया। और अभी आप लोगों ने देखा होगा 2019 में भी इसकी बात हुई, तब भी नहीं कराया गया। अभी स्पेशल सेशन बुला करके और इस बिल पे बात की गई, और बात ही सिर्फ की गई है। आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, जब किसी चीज़ का ऑफ़र आता है
लाइक कपड़े का या किसी चीज़ का, तो उसमें होता है 50% का छूट है, 70% का छूट है, और बहुत छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इस तरह से इस बिल को भी पूरा ये बना करके लाया गया कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया, 33% रिजर्वेशन मिल गया। बीजेपी की महिला जो नेत्रियां थीं वो पटाखा जला रही हैं, मिठाई बांट रही हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। तो क्या रिजर्वेशन 2024 से मिल रहा है? नहीं, ये रिजर्वेशन तब मिलेगा जब अगला सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, तब कहीं जाकर के 2029 में तो खैर छोड़ ही दीजिए, 2035 में भी नहीं, 2039 में हो सकता है कि ये रिजर्वेशन का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो ज़मीन पर उतर करके आए। तो ये बीजेपी ने महिलाओं को धोखा दिया। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी अपने अंदर, जो हमारा कांग्रेस का संविधान है, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देती है। और मेरा सासाराम की महिलाओं से यही रिक्वेस्ट होगा, एक जो बड़ी बहन या छोटी बहन होने के नाते उन लोगों से मेरा यह पैगाम होगा कि अपने अंदर की जो आपके अंदर जो एक शक्ति है, उस शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को बाहर आने दें, चाहे वो लीडरशिप के ज़रिए हो, चाहे एजुकेशन के ज़रिए हो। आप मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। एक सवाल है आपसे, जैसा आप बता रही हैं कि महिला बिल के बारे में बता रही हैं कि लुभाने की बात बीजेपी कर रही है। ये भी चर्चा है कि इंडिया जो अभी आपका गठबंधन बना है, क्या 2024 में क्या लग रहा है, इंडिया आ पाएगी या इंडिया आएगी? देखिए, इंडिया तो हमेशा से रहा है, लोगों के दिलों में है और इंडिया ही रहेगा। ये बीजेपी का भ्रम है कि वो इंडिया वर्सेस एनडीए कर रही है, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। अभी पीछे करीब हमको लगता है 1-1.5 साल के अंदर में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ गिरा है, हमारे राहुल गांधी जी को वो नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपनी पदयात्रा को, उन्होंने एक ठाना कि हम हिंदुस्तान को एक पदयात्रा, करीब 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जाना। अमीर, गरीब, औरत, मर्द, बच्चे, सबों से उनकी बातें हुई, सबों को उन्होंने जाना, पहचाना, उनके दुख दर्द को सुना। तब उनको समझ में आया कि इंडिया यही है, फूलों का गुलदस्ता, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता, रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता, जिससे ये खूबसूरती सजी हुई होती है, जो बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आती। बीजेपी क्या करती है? नफ़रत की राजनीति करती है, द्वेष की राजनीति करती है, जिसको राहुल गांधी जी ने अपनी मोहब्बत की दुकान से ख़त्म कर दिया। तो अब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं रह गया है, तो वो रोज़ दिन कोई न कोई नया शिगोफा लेकर के चले आते हैं, कभी महिला बिल के बारे में, कभी महंगाई के बारे में, तो कभी इंडिया के बारे में। इंडिया तो लोगों के दिलों में है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। एक सवाल है कि कल आप पटना से चलकर सासाराम आए हैं, कल कांग्रेस का यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। क्या इस कार्यक्रम से क्या लग रहा है, बिहार में माहौल बनने जा रहा है कांग्रेस का? या देखिए, जिस तरह से 3,500 किलोमीटर हमारे राहुल गांधी जी पदयात्रा करके पूरे हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की, उसी तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी मंदार पर्वत से चल करके पूरे कई ज़िला से होते हुए करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पटना में पूरी की थी पीछे कुछ महीना पहले। उसके बाद उनको था कि पूरे बिहार को हमको घूमना है, जानना है। हालांकि वो बिहार के ही बेटा हैं, बिहार के ही लाल हैं, इसी मिट्टी गिट्टी में वो पले बढ़े हैं, यहीं से उनकी राजनीति हुई है, यहीं उनका सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज के परिवेश में वो जानना चाह रहे थे कि बिहार की क्या हालत है। तो हर ज़िला में इस तरह से जा रहे हैं और हम सब उनके साथ, पूरा कांग्रेस ही उनके साथ चल रहा है, ताकि उनके हाथ को हम मजबूत करें, उनको सहयोग करें और उनके इस परिवर्तन संकल्प रैली में एक मजबूती के साथ उनके साथ हम खड़े हुए दिखें। तो पूरा बिहार प्रदेश कांग्रेस ही नहीं, हमें लगता है कि कांग्रेस के इतर के भी लोग जो हैं उनके साथ चल रहे हैं। देखिए, सैकड़ों गाड़ियां हैं, हज़ारों लोग हैं, लोगों का प्यार उनको इतना उमड़ रहा है, मिल रहा है, जगह जगह लोग रोक करके उनको अपना प्यार बांट रहे हैं। वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, वो आम लोग हैं। तो ये आम लोगों का जो प्यार है, ये दिखला रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में परिवर्तन होना लाजमी है। देखिए, ये सरवत जहाँ फातिमा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के बारे में ये जो बता रही हैं, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला पूरे बिहार में दौरा कर रहा है, उसके बारे में ये डिटेल्स बता रही हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं लाइव करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है और किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पूरे बिहार का दौरा
हो रहा है उसमें निश्चित रूप से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में रंग लाएगा और इंडिया कहीं ना कहीं जगह बनाएगा और बनाते हुए केंद्र में सरकार बनाएगी।